आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जैसे दौलत को चुंबक की तरह आकर्षित करते हैं, जबकि बाकी लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ऐसे 3 राशियां हैं जो जब अपनी सच्ची प्रकृति को जागृत करती हैं, तो गरीबी उनके पास फटकती भी नहीं। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते हैं, तुम अमीर पैदा हुए हो, तुम्हें बस इसकी चेतना नहीं है। और आज हम आपको बताएंगे कि ब्रह्मांड ने इन राशियों के लिए क्या रखा है और आप कैसे इसी समृद्धि के कोड को अपने अंदर सक्रिय कर सकते हैं। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे अपना नाम और बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। आपकी समृद्धि की यात्रा इसी निर्णय से शुरू होती है। कल्पना कीजिए कि आपके भीतर इतनी शक्तिशाली ऊर्जा की विरासत है कि अभाव भी आपको छू नहीं सकता। वे लोग जो वृषभ, वृषभा, सिंह, सिम्हा और मकर, मकारा राशियों के अंतर्गत जन्मे हैं, वेदों के अनुसार समृद्धि के देवों की शक्ति को अपने साथ लेकर आते। लेकिन रहस्य सिर्फ इस जन्म पत्री में जन्म लेने में नहीं है, बल्कि सही कर्म के लिए अपने मन को जागृत करने में है। बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते हैं कि सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, हर निर्णय में समृद्धि को महसूस करना जरूरी है। वृषभ स्थिर शक्ति की राशि, उस उपजाऊ भूमि का प्रतीक है जो निरंतर धन पैदा करती है। सिंह सूर्य का राजा, अटूट आत्मविश्वास का प्रतीक है, जबकि मकर शनि की अनुशासनशीलता को लेकर चलता है, जो वित्तीय भाग्य का वास्तुकार है। लेकिन ये राशियां भी अगर अपने धर्म को नजरअंदाज करें तो अभाव में गिर सकती है। इसलिए समृद्धि की मानसिकता को जगाना ही असली कुंजी है, और यह किसी के लिए भी संभव है। अभी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ दोहराएं, मैं दिव्य समृद्धि का मंदिर हूँ। ब्रह्मांड हर दिन मुझे समृद्ध करने के लिए कार्य करता है। इस कथन को अपने दिल की धड़कन में महसूस करें। यही पहला कदम है अपनी ऊर्जा को ग्रहों और बॉब प्रॉक्टर की उस ज्ञानवाणी से जोड़ने का जो उन्होंने हमें सिखाई थी। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप समझेंगे कि कैसे इस ज्योतिषीय कोड को समृद्धि की ठोस क्रिया में बदला जाए। आपका जन्म किसी भी राशि में हुआ हो, लेकिन धन की ऊर्जा एक ऐसा क्षेत्र है जो सभी के लिए सुलभ है। वैदिक ज्योतिष हमें यह सिखाती है कि जन्म कुंडली सिर्फ एक प्रारंभिक बिंदु है। असली रूपांतरण तब होता है जब आप अपने मन, कर्म और ऊर्जा को एक दिशा में लाते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, मन वह भूमि है जहां आप अपनी दौलत बोते हैं। इसे सही विश्वासों से सींचिए। अगर आपका जन्म मकर राशि में नहीं हुआ तो भी आप मकर जैसी दृढ़ता से कार्य कर सकते हैं, और यही सब कुछ बदल देता है। इन 3 राशियों का रहस्य किस्मत में नहीं है, बल्कि एक विशेष प्रोग्रामिंग में है। वृषभ धैर्य और मूल्य की समझ सिखाता है। इस राशि के लोग जब जागृत होते हैं तो आवेग में खर्च नहीं करते, वे संसाधनों को विकसित करते हैं। सिंह जन्मजात नेतृत्व के साथ चमकता है, लेकिन जब तक वह घमंड को उदारता में नहीं बदलता तब तक धन प्रकट नहीं होता। और मकर जो शनि का कर्म फल अपने साथ लाता है, वह तब फलता फूलता है जब मेहनत को अपने जीवन का उद्देश्य बना लेता है। ये रोज के व्यवहार हैं जो इस शक्ति को सक्रिय करते हैं। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण बिंदु। आप इन गुणों को अभी सक्रिय कर सकते हैं, चाहे आपकी राशि कुछ भी हो। एक छोटा सा अभ्यास कीजिए मेरे साथ। एक कागज पर इस सप्ताह की अपनी 3 आर्थिक आदतें लिखिए। अब खुद से पूछिए, क्या ये आदतें मुझे $10,000 वाले भविष्य के करीब ला रही हैं या दूर ले जा रही हैं? ये सरल प्रश्न आपके भाग्य को पूरी तरह बदल सकता है। जैसा कि बॉब कहते थे, चेतना ही सब कुछ है। जब आप इस प्रकार की आत्मविश्लेषण की आदत डालते हैं तो आप अपनी ऊर्जा को फिर से संतुलित करना शुरू करते हैं। वैदिक ज्योतिष और बॉब की शिक्षाएं यही मिलती है, एक जागरूक चुनाव में। मेरे साथ बने रहे, क्योंकि आगे आप जानेंगे ज्योतिषीय मंत्रों की शक्ति को और ये कैसे धन के प्रवाह को आपके ऊर्जा क्षेत्र में मुक्त कर सकते हैं। ओ चैट GPT DC एक ऐसा ध्वनि कंपन होता है जो शब्दों से परे जाता है। वैदिक ज्योतिष में हर राशि एक पवित्र ध्वनि ऊर्जा द्वारा शासित होती है, और जब हम सही मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम उस आंतरिक शक्ति को जगा देते हैं। बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, ध्वनि मन को आकार देती है और मन वास्तविकता को। अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसी ध्वनियों का उपयोग कर रहे हैं जो आपकी ऊर्जा को समृद्धि की तरंगों से जोड़ देती है। यही वह रहस्य है जो भारत के प्राचीन ऋषियों ने हजारों साल पहले खोजा था। वृषभ के लिए मंत्र है AUM श्री लक्ष्म्यै नमः। यह देवी लक्ष्मी का आह्वान करता है जो धन और स्थिरता की संरक्षिका है। सिंह राशि के लिए AUM ह्रीम नमः मंत्र आंतरिक अग्नि और ज्ञानपूर्ण नेतृत्व की हिम्मत को सक्रिय करता है। और मकर राशि के लिए AUM नमो भगवते वासुदेवाय आपको दिव्य अनुशासन से जोड़ता है, जो महान धन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि केवल मंत्र नहीं, बल्कि उसे दोहराते समय आपकी भावना है जो प्रभाव लाती है। आइए अब साथ में अभ्यास करें। गहरी सांस लें और छोड़ते समय मन में दोहराए AUM श्रीम लक्ष्म्यै नमः। इस ऊर्जा
को अपने हृदय से अपने हाथों तक कंपन करते हुए महसूस करें। कल्पना कीजिए कि आप अपने हाथों में $50,000 वाला एक लिफाफा पकड़े हुए हैं। उसकी बनावट, वजन और उस भावना को महसूस करें। यही है प्रकट करने का रहस्य। ध्वनि, छवि और भावना तीनों को एक ही वर्तमान क्षण में एकत्र करना। प्रतिदिन केवल 3 मिनट के अभ्यास से भी आप अपने चारों ओर के क्वांटम क्षेत्र को फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि बॉब कहते थे, आपको यह जानने की जरूरत नहीं कि पैसा कैसे आएगा, बस यह विश्वास करना है कि वह पहले से ही आपका है। और अब हम इसी बात को गहराई से समझने जा रहे हैं, कैसे इस कंपनात्मक विश्वास को व्यावहारिक निर्णयों में बदला जाए जो सच्ची समृद्धि को आपकी ओर खींच लाते हैं। प्रकट करना केवल रहस्यवाद नहीं है, यह एक ऊर्जा रणनीति है जो जागरूक क्रिया से जुड़ी होती है। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, आप वह आकर्षित नहीं करते जो आप चाहते हैं, आप वही आकर्षित करते हैं जो आप हैं। और समृद्ध होना प्रतीक्षा का नहीं बल्कि उपस्थिति का एक भाव है। वृषभ, सिंह और मकर राशियां इसीलिए फलती फूलती हैं क्योंकि ये अपने रोजमर्रा के व्यवहार में समृद्धि की कंपन को व्यक्त करती है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक साधारण मानसिक दृष्टिकोण बदलने से शुरुआत करके। संकीर्ण मानसिकता वाले लोग अक्सर सोचते हैं, मैं खर्च नहीं कर सकता, यह बहुत महंगा है, यह मेरे लिए नहीं है। लेकिन समृद्ध सोच, जैसा कि वैदिक गुरुओं और बॉब ने सिखाया, यह कहती है, यह मूल्य कई गुना होकर लौटेगा। मैं आराम के योग्य हूँ, मैं समृद्धि का एक माध्यम हूँ। यह सूक्ष्म अंतर सामान्य निर्णयों जैसे बचत, निवेश या दान को आध्यात्मिक अनुष्ठानों में बदल देता है, जो बदले में पुनः प्राप्ति को आकर्षित करते हैं। अब मेरे साथ यह अभ्यास करें। एक ऐसा आर्थिक निर्णय लिखिए जिसे आपने डर के कारण टाल दिया था। ये कोई खरीदारी, निवेश या वेतन वृद्धि मांगना भी हो सकता है। फिर 3 लाभ लिखिए जो मिलते अगर आपने आत्मविश्वास के साथ वह कदम उठाया होता। जब आप इसे कागज पर उतारते हैं तो आप रुकी हुई ऊर्जा को गति देना शुरू करते हैं और यह आपकी ऊर्जा को बदल देता है। यही है सचेत क्रिया का क्षेत्र, जहां सपनों का स्पर्श वास्तविकता से होता है। आप एक नया मानसिक कोड बना रहे हैं और इस कोड को टिकाऊ बनाने के लिए हमें समृद्धि के स्रोत से अपनी आध्यात्मिक जुड़ाव को मजबूत करना होगा। अब हम आगे जानेंगे कि इन 3 राशियों का धर्म, धार्मा व्यावहारिक कार्यों में कैसे प्रकट होता है और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं, चाहे आपने कभी अपनी कुंडली देखी हो या नहीं। धर्म आत्मा का मार्ग है और वैदिक ज्योतिष में हर राशि का एक पवित्र कर्तव्य होता है जो जब निभाया जाता है तो वह भौतिक और आध्यात्मिक आशीर्वादों को सक्रिय करता है। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, जब आप अपने उद्देश्य के साथ तालमेल में जीते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करता है। वृषभ तब फलता फूलता है जब वह अपने लिए और दूसरों के लिए सुरक्षा बनाता है। सिंह तब खिलता है जब वह प्रेरित करता है और नेतृत्व करता है। मकर तब ऊपर उठता है जब वह अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि के साथ कार्य करता है। लेकिन इन गुणों को अपनाने के लिए आपको इन राशियों में जन्म लेने की जरूरत नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपका उद्देश्य समय की भूमि में बोया गया एक बीज है। हर वह क्रिया जो आपके धर्म के अनुरूप है उस बीज को पानी और धूप देने जैसी है जो उसे खिलने में सहायता देती है। जब आप अपनी यात्रा की जिम्मेदारी लेते हैं, शिकायत करने या प्रतीक्षा करने के बजाय आप उसी ऊर्जा क्षेत्र को सक्रिय करते हैं जो अमीरों को लगातार समृद्ध बनाए रखता है। जैसा कि बॉब सिखाते थे, जिम्मेदारी ही वित्तीय स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। आप छोटे संकल्पों से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप वृषभ जैसी स्थिरता चाहते हैं तो आभार के साथ अपने वित्त को व्यवस्थित करें। अगर आपको सिंह की उपस्थिति चाहिए तो दिन की शुरुआत शक्ति की पुष्टि से करें। और यदि आप मकर जैसी सफलता चाहते हैं तो साप्ताहिक लक्ष्य बनाएं और उन्हें सम्मान पूर्वक पूरा करें। ये आदतें ऊर्जा की लंगर की तरह हैं जो आपको आपकी समृद्धि की नियति से जोड़ती है। अब अपनी आंखें बंद करें और अपने आप से कहें, मैं अपने मार्ग का सम्मान करता हूँ, मैं उद्देश्य के साथ कार्य करता हूँ, मैं धन को प्रकट करता हूँ क्योंकि मैं अपने धर्म का पालन करता हूँ। हर शब्द को अपने हृदय की सच्चाई के रूप में महसूस करें। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि भावनात्मक नियंत्रण वह छिपा हुआ स्तंभ है जो हर स्थायी समृद्धि को थामे रहता है और आप इसे अभी कैसे विकसित कर सकते हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने अपने बैंक बैलेंस को देखकर बेचैनी महसूस की हो या कुछ नया निवेश करने के डर से खुद को जकड़ा हुआ पाया हो। सच्चाई यह है कि पैसा तर्क का नहीं, भावना का जवाब देता है। बॉब प्रॉक्टर साफ कहते थे, आपका बैंक बैलेंस आपकी भावनात्मक कंपन का प्रतिबिंब है और यहीं ज्यादातर लोग असफल होते हैं। पैसे के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना उतना ही जरूरी है जितना कि उसे कमाने का तरीका। वैदिक परंपरा में भावनात्मक आत्मनियंत्रण को संयम कहा जाता है। विचार, भावना और क्रिया पर नियंत्रण। वृषभ, सिंह और मकर राशियां जब
जब जागरूक होती हैं तो इसमें चमकती हैं। वृषभ प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस लेता है। सिंह अपने क्रोध को काबू में कर उसे आकर्षण में बदलता है। मकर धैर्य से झुंझलाहट को जीतता है। ये सभी हमें दिखाते हैं कि बात इस पर नहीं है कि क्या होता है, बल्कि इस पर है कि आप कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। अब एक अभ्यास करें। हाल ही में हुई किसी वित्तीय स्थिति को याद करें जिसने आपको बेचैन कर दिया। अब गहरी सांस लें और कहें, मैं छोड़ता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ, मैं मार्गदर्शित हूँ। कल्पना कीजिए कि यह ऊर्जा धुएं की तरह आपसे निकल रही है और उसकी जगह एक सुनहरी रोशनी आपको घेर रही है जो कहती है, सब कुछ मेरे पक्ष में आ रहा है। यह सिर्फ ध्यान नहीं है, यह ऊर्जा का पुनर्संरेखण है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो यह इस बात का संकेत है कि आप अपने परिवर्तन के प्रति समर्पित हैं। तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी भावना का स्वामी हूँ और समृद्धि को प्रकट करता हूँ। वीडियो को लाइक करें, उसे उस व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह सुनने की जरूरत है और बेल आइकन को सक्रिय करें। अगले चरणों में हम समृद्धि के सबसे बड़े ऊर्जा अवरोधों को उजागर करेंगे और कैसे उन्हें एक साधारण क्रिया से तोड़ा जा सकता है। एक अदृश्य दीवार होती है जो लाखों लोगों के जीवन में समृद्धि के प्रवेश को रोक देती है। वह है अपराध बोध। हाँ, ज्यादा चाहने का अपराध बोध, बड़े सपने देखने का अपराध बोध, अपने माता पिता से बेहतर जीवन की कामना करने का अपराध बोध। बॉब प्रॉक्टर हमेशा कहते थे, आपको धन से शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको औसतपन से शर्म आनी चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण में यह अपराध बोध लक्ष्मी, धन की देवी के प्रवाह को दूषित करने वाला एक सूक्ष्म जड़ है। वृषभ, सिंह और मकर तभी पूर्ण समृद्धि को प्रकट कर पाते हैं जब वे इस भावनात्मक कैद से मुक्त होते हैं। जब वृषभ धन बचाने के लिए खुद को दोषी मानना बंद करता है, जब सिंह समझता है कि चमकना अहंकार नहीं बल्कि सेवा है, और जब मकर जान लेता है कि सफलता के लिए पीड़ा आवश्यक नहीं है। और यही बात आपके लिए भी लागू होती है। समृद्धि तब आती है जब आप खुद को उसे प्राप्त करने योग्य बनाते हैं, और इसकी शुरुआत होती है आंतरिक क्षमा से। अब एक कागज लें और यह वाक्य लिखें, मैं समृद्ध होने के डर के लिए खुद को क्षमा करता हूँ। इसे 3 बार जोर से पढ़ें। अब इसके नीचे लिखें, मैं अनुमति देता हूँ कि भाग्य स्वतंत्र रूप से मेरे जीवन में प्रवेश करे। ये छोटा सा कार्य एक बांध खोलने जैसा है। वह ऊर्जा जो पहले अपराध बोध से रुकी हुई थी अब सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। यही है आत्म स्वीकार का सामर्थ्य। अगले कुछ मिनटों में आप जानेंगे कि कैसे अपनी ऊर्जा की तरंग को रचना के 3 समयों के साथ संरेखित किया जाए, इच्छा, क्रिया और कृतज्ञता। क्योंकि प्रकट करना केवल वर्तमान में नहीं होता, यह उस नृत्य की तरह है जिसमें आप जो चाहते हैं, जो करते हैं और जिसके लिए पहले ही आभार प्रकट करते हैं, तीनों एक साथ मिलते हैं। हर प्रकटीकरण एक पवित्र चक्र का पालन करता है। पहले आप इच्छा करते हैं, फिर आप कार्य करते हैं और अंत में आप वैसे ही आभार व्यक्त करते हैं जैसे वह पहले ही आपको प्राप्त हो चुका हो। बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते थे, कृतज्ञता समृद्धि का चुंबक है, और वैदिक दृष्टिकोण में यह चक्र अस्तित्व के 3 कालों में परिलक्षित होता है। इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति, जनाना शक्ति। जब ये तीनों संतुलन में होते हैं तो समृद्धि अवश्य भावी हो जाती है। वृषभ सुरक्षा की इच्छा को भली भांति जानता है और जब वह निरंतरता के साथ कार्य करता है तो ठोस फल प्राप्त करता है। सिंह प्रभाव चाहता है और साहस के साथ कार्य करता है जिससे उसे पहचान और इनाम मिलता है। मकर दीर्घकालिक स्थिरता की कामना करता है, धैर्य से कार्य करता है और सम्मान व संरचना प्राप्त करता है। आप इस चक्र को अभी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आपकी राशि जो भी हो, रहस्य है स्पष्टता और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ना। जैसे ब्रह्मांड पहले ही वह सब कुछ आपको सौंप चुका हो जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। आइए अब एक व्यावहारिक अभ्यास करें। एक राशि चुनिए जिसे आप प्रकट करना चाहते हैं, चाहे वह 10,000, 50,000 या $1,00,000 हो। उस राशि को कागज पर लिखिए। अब जोर से कहिए, मैं आभारी हूँ कि मेरे पास पहले से ही राशि है, हर दिन मुझे इस सच्चाई की ओर करीब ला रहा है। आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आप इस पैसे के साथ जी रहे हैं जैसे वह पहले से ही आपके खाते में है। उस शांति, भरोसे और आनंद को महसूस कीजिए। यही वह कंपन कोड है जो क्वांटम क्षेत्र को सक्रिय करता है। ब्रह्मांड निश्चितता का जवाब देता है। जब आप उस चीज के लिए आभार प्रकट करते हैं जो अभी तक प्रकट नहीं हुई, तो आप इच्छा और सिद्धि के बीच का समय छोटा कर देते। और अब जब आप सही ऊर्जा क्षेत्र में कंपन कर रहे हैं तो समय आ गया है यह समझने का, समृद्धि की आध्यात्मिक देखभाल कैसे की जाए ताकि यह कभी भी आपके जीवन से दूर ना हो। सच्ची संपत्ति वह नहीं है जो आप प्राप्त करते हैं, बल्कि वह है जिसे आप बनाए रख सकते हैं और विस्तार दे सकते हैं। बॉब प्रॉक्टर कहा करते थे, धन उत्पन्न करने वाला मन वही होना चाहिए जो उसे सुरक्षित भी रखे। और वैदिक आचार्य हमें याद दिलाते हैं कि समृद्धि को बनाए रखने के
के लिए सिर्फ बाहरी क्रियाएं नहीं बल्कि आंतरिक दैनिक अनुष्ठान आवश्यक होते हैं जो आपकी ऊर्जा को ऊंचा बनाए रखें, चाहे जीवन में कितनी भी अनिश्चितता क्यों न हो। वृषभ अपनी समृद्धि को निरंतरता और आभार से बनाए रखता है। वह साप्ताहिक रूप से अपने लक्ष्यों की पुनः समीक्षा करता है, जो कुछ है उसकी देखभाल करता है और हर उपलब्धि को महत्व देता है। सिंह अपनी ऊर्जा की रक्षा उन लोगों के बीच रहकर करता है जो उसे ऊंचा उठाते हैं और प्रेरणा देते हैं। मकर अपनी समृद्धि को अनुशासन और दीर्घकालिक दृष्टि से सुरक्षित रखता है। आप भी अपना स्वयं का आध्यात्मिक रख रखाव अनुष्ठान बना सकते हैं ताकि समृद्धि एक क्षणिक अनुभव नहीं बल्कि आपके जीवन की सतत उपस्थिति बन जाए। यहाँ एक शक्तिशाली अभ्यास है। हर सुबह जागते ही अपना हाथ दिल पर रखें और कहें, आज मैं दिव्य समृद्धि की निरंतरता हूँ। फिर एक सुनहरी श्रृंखला की कल्पना कीजिए जो आपके मन को ब्रह्मांड के स्रोत से जोड़ रही है। गहरी सांस लें और दोहराएं, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ मेरी ओर बह रहा है। यह सरल अनुष्ठान उस कंपन कोड को फिर से सक्रिय करता है जिसे आपने अब तक विकसित किया है और आपको भावनात्मक और बाहरी उतार चढ़ाव से सुरक्षित करता है। समृद्धि एक जीवन शैली है और अब जब आपने इस रूपांतरण की यात्रा का लगभग हर चरण तय कर लिया है तो बस एक अंतिम कदम शेष है, इस सब को अपने आध्यात्मिक भाग्य में एकीकृत करना। क्योंकि जब आप ऐसे जीते हैं जैसे धन आपकी आत्मा का हिस्सा हो तो वह आपको कभी छोड़कर नहीं जाता। आपने अभी एक ऐसी यात्रा पूरी की है जो आपको आपकी सच्ची समृद्ध आत्मा से फिर से जोड़ती है। जैसा कि बॉब प्रॉक्टर कहते थे, सच्ची स्वतंत्रता तब शुरू होती है जब आप समझते हैं कि धन पहले से ही आपके भीतर है। आपकी राशि जो भी हो, अब आपके पास वे चाबियां हैं जिन्हें वृषभ, सिंह और मकर ने गरीबी से अछूता रहने के लिए उपयोग किया। इच्छा, अनुशासन और आध्यात्मिक चमक, यही है प्रकटीकरण के स्तंभ। जो कुछ आपने यहाँ सीखा है वह केवल एक सामग्री नहीं, यह एक ऊर्जात्मक कोड है। यह एक आह्वान है, उद्देश्य के साथ, साहस के साथ और अडिग विश्वास के साथ जीने का। वैदिक ज्योतिष और बॉब की शिक्षाएं मिलकर आपको याद दिलाती है कि आप भाग्य के बंधन में नहीं हैं, आप उसके निर्माता हैं और हर विचार, हर निर्णय, हर भावना जो आप अब विकसित कर रहे हैं वे ही धन, अवसर और आशीर्वाद में बदलते हैं। जाने से पहले नीचे कमेंट करें, अपना समृद्धि मंत्र लिखें। कुछ ऐसा हो सकता है जैसे, मैं $10,000 के लिए चुंबक हूँ। इसे आस्था के साथ लिखें और दिल से दोहराएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यह परिवर्तन जारी रहे और अगली वीडियो को न चूकने के लिए बेल आइकन को दबाएं। यह समुदाय ही आपका समृद्धि मंदिर है और साथ मिलकर हम जीवन का एक नया स्तर प्रकट करेंगे। और याद रखिए, जैसा कि बॉब प्रॉक्टर हमें सिखाते थे, अभी शुरू करो, तुम्हारा वित्तीय भाग्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उस वीडियो को देखें जो अब स्क्रीन पर आ रही है। ये वही आह्वान है जिसे सुनने की आपको जरूरत थी और शायद वही उत्तर है जिसे ब्रह्मांड इस पल में आपको भेज रहा है।